एवरीथिंग इज फक्ड के चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का टाइटल है हाउ टू मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पैराडॉक्स ऑफ अचीवमेंट, द एंडलेस परस्यूट ऑफ मोर, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल और फाइंडिंग कंटेंटमेंट इन द प्रेजेंट। पार्ट 1, द पैराडॉक्स ऑफ अचीवमेंट। सपनों के पीछे भागना आपको दुखी कर सकता है। हमें हमेशा यही बताया जाता है कि अपने पैशन को फॉलो करो, बड़े सपने देखो। लेकिन अगर ये सब करने से हम एक्चुअली में दुखी हो जाएं तो मैनसन का कहना है कि प्रॉब्लम सपने देखने में नहीं है। हम किसी गोल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसे अचीव करने के बाद वो जगह खाली ही रहती है। मैनसन के हिसाब से इसका जवाब जर्नी पर ध्यान देने में है। सच्ची खुशी प्रेजेंट मोमेंट में मीनिंग और पर्पस ढूंढने से मिलती है। पार्ट 2, द एंडलेस परस्यूट ऑफ मोर। जरा एक चूहे को पहिए में दौड़ते हुए इमेजिन करो। वो दौड़े जा रहा है, लेकिन असल में कहीं पहुंच ही नहीं रहा। यही है हेडोनिक ट्रेडमिल, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बताता है कि हम अपने गोल्स अचीव कर भी लें तो भी इमोशनली हम वहीं होते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। हमें खुशी तो मिलती है, लेकिन कुछ समय के लिए। जल्द ही हम अपनी न्यू नॉर्मल लाइफ में ढल जाते हैं और नेक्स्ट बिग थिंग के पीछे भागने लगते हैं। ये साइकिल बहुत थकाने वाला और निराशाजनक हो सकता है। मैनसन का कहना है कि हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। हमें ऑर्डिनरी चीजों में खुशी ढूंढना सीखना होगा। पार्ट 3, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हेडोनिक ट्रेडमिल के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। हम परफेक्ट लाइव्स की इमेजेस से घिरे हुए हैं। एक्सोटिक वेकेशंस, ग्लैमरस पार्टीज और ऐसी सक्सेस जो बिल्कुल आसानी से मिल गई हो। खुद को दूसरों से कंपेयर करना और कमतर महसूस करना बहुत आसान है। हम सिर्फ हाईलाइट रील देखते हैं, वो स्ट्रगल्स, इनसिक्योरिटीज और डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं देखते जो हर कोई बिहाइंड द सीन्स फेस करता है। क्यूरेटेड हैप्पीनेस का ये कांस्टेंट एक्सपोजर हमें और ज्यादा पाने की चाहत देता है, जिससे हम अपनी जिंदगी से हमेशा डिससैटिस्फाइड रहते हैं। मैनसन का सुझाव है कि सोशल मीडिया का यूज कम करें और रियल लाइफ कनेक्शंस पर ध्यान दें, इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचने के लिए। पार्ट 4, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम अक्सर मानते हैं कि खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक ऐसी मंजिल जहां हम कड़ी मेहनत और सही चॉइसेस करके पहुंच सकते हैं। लेकिन जिंदगी अनिश्चित है और चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होती। कंट्रोल का यह भ्रम निराशा और फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है। जब हम अपनी खुशी को एक्सटर्नल फैक्टर्स से जोड़ देते हैं, अचीवमेंट्स, पोजेशंस या दूसरों की ओपिनियन से, तो हम अपनी पावर खो देते हैं। मैनसन हमें जिंदगी की अनिश्चितता को स्वीकार करने और प्रेजेंट मोमेंट में खुशी ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो। उनका मानना है कि सच्ची संतुष्टि जो है उसे स्वीकार करने और जर्नी में मीनिंग ढूंढने से मिलती है, न कि सक्सेस की किसी भ्रमपूर्ण और बदलती हुई परिभाषा के पीछे भागने से। पार्ट 5, फाइंडिंग कंटेंटमेंट इन द प्रेजेंट। अगर खुशी के पीछे भागना दुख का कारण है, तो दूसरा रास्ता क्या है? मैनसन का सुझाव है कि प्रेजेंट मोमेंट में संतोष पैदा करें। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है उसकी कद्र करें, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वाकई मायने रखती हैं। इसका मतलब है कि एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें, नेचर में वॉक का आनंद लें या किसी प्रियजन के साथ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करें। यह इस बारे में है कि पल में मौजूद रहें और अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गोल सेट करना या खुद को बेहतर बनाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि अपना फोकस खुशी अचीव करने से हटाकर यहां और अभी उसका एक्सपीरियंस करने पर लगाना। कंक्लूजन, संतोष पैदा करने के लिए हमारे पास जो है उसकी कद्र करने के लिए एक सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। मैनसन का सुझाव है कि हम अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स
अपनी प्रतिभा और यहाँ तक कि उन साधारण सुखों के बारे में सोचकर ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें जिन्हें हम अक्सर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसमें रियलिस्टिक गोल्स सेट करना भी शामिल है जो हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय हमें उन लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें पर्पस और फुलफिलमेंट की भावना दिलाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट की कद्र करना और ऐसे गोल सेट करना सीखकर जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो, हम खुशी के पीछे भागने के साइकिल को तोड़ सकते हैं और आखिरकार एक अधिक फुलफिलिंग और संतोषजनक जिंदगी जीना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया तो पिछले चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।